नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो मैं टॉपिक लेकर के आई हूँ वो टेंस वाला है। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप लोग को ज़रूर समझ में आएगा कि टेंस क्या है और उनके रूल्स क्या है और कितने प्रकार के होते हैं। और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ये वीडियो का पहला भाग होगा, इसके कुछ भाग आएंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो इसीलिए मैंने छोटे छोटे वीडियो लेकर के आऊँगा। क्योंकि कभी कभी होता है जब हम बड़े वीडियो देखते हैं तो बोर होने लगते हैं और फिर हमारा इंटरेस्ट खत्म होने लगता है, तो इसीलिए मैं छोटे छोटे वीडियो को लेकर के आऊँगी। तो इसके कई भाग होंगे, तो आप लोग उन भागों को भी जरूर देखिएगा। और आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ प्यार और सपोर्ट जरूर दीजिए, क्योंकि आप लोग के प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेरे चैनल को। तो अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग टेंस को पढ़ेंगे। टेंस मेन चीज़ होता है, दो बातों पर डिपेंड करता है, एक टाइम पर और एक वर्क पर। टाइम हमारा क्या है, प्रेजेंट, भूत, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये हमारा टाइम होगा। और वर्क, हम क्या इसमें काम कर रहे हैं, ये हमारे तीन प्रकार के होते हैं। पास्ट मतलब जो बीत गया है, जो बीत चुका है, और भूतकाल और या बीता हुआ कल, और प्रेजेंट वर्तमान हमारा जो आज चल रहा है, ये हमारा प्रेजेंट है। और फ्यूचर जैसे कि हमारा भविष्य, जो आने वाला कल है। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो 2022 हमारा बीत चुका है। अब प्रेजेंट में हमारा 2023 चल रहा है, और जो आने वाला होगा कल वो हमारा 2024 होगा, सॉरी। और अब हम लोग इसी कॉन्टेक्स्ट में पास्ट कॉन्टिन्यूअस के जो पार्ट होते हैं वो देखेंगे। इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ते हैं, जो काम चल रहा है, और ये परफेक्ट पढ़ते हैं, इंडेफिनिट पढ़ते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत तो हम लोग 4 पढ़ते हैं पास्ट में, और इसी तरह से हम लोग प्रेजेंट में भी पढ़ते हैं। इसमें भी हम लोग पढ़ते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें भी हम लोग 4 ही पढ़ते हैं, और ये हमारे पास्ट के हो गए और ये हमारे प्रेजेंट के हो गए। और अब हम लोग फ्यूचर का देखते हैं। तो फ्यूचर में भी हम लोग 4 को ही पढ़ते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इनको हम पढ़ते हैं। पहले हमारे 3 भाग हो गए, 3 हो गए। अब इन तीनों के 4 हो गए, 1 2 3। पहले हमारा टेंस था, हमारा टेंस इकलौता है, और फिर हम लोग इनको पढ़ेंगे, 3 भाग हमारे हो गए, और फिर इन तीनों के 4 हो गए। तो इस तरह से हमारे टोटल 12 टेंस हो गए हमारे टोटल। अगर आप लोग इसको बिल्कुल नॉर्मली याद करेंगे, पास्ट, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस, अगर इसको आप लोग कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, कॉन्टिन्यू, इंडेफिनिट, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस, अगर आप लोग एक को भी याद कर लेते तो यहाँ पर बस पास्ट की जगह परफेक्ट लगा ना, परफेक्ट जगह फ्यूचर, बस इन तीनों की अदला बदली है, ये चारों सेम रहेंगे। तो अब हम लोग सबसे पहले प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब को देखते हैं। प्रेजेंट टेंस में जहां पर डू, डज, इज, एम, आर का यूज होता है और हैज, हैव का यूज होता है, तो ये इसके वो है, इसकी हेल्पिंग वर्ब है। और अब हम लोग पास्ट की हेल्पिंग वर्ब को देखेंगे। डिड, वाज, वेयर, हैड, ये पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है। और ये फ्यूचर टेंस की हम लोग हेल्पिंग वर्ब को देखते हैं। विल, शैल, विल हैव, शैल हैव, ये ऑब्लिक करके लगा हुआ है फ्यूचर टेंस की। तो अब इस तरह से हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब को देखा, पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब को देखा, और फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब को देखा। तो एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। पहले हम लोग टेंस देखेंगे। टेंस हमारा मेन चीज वर्क एंड टाइम पर डिपेंड होता है, और ये 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, परफेक्ट, फ्यूचर। इन तीनों के भी 4 होते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इन तीनों के 4 होते हैं। इसके भी 4 हो गए। प्रेजेंट के प्लीज आप लोग आसपास के जो नॉइस है उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि शोर और आप क्या कर सकते हैं हम लोग। प्रेजेंट के 4 हो गए, परफेक्ट के 4 हो गए, और फ्यूचर के भी 4 हो गए। तो और अब हम लोगों ने इसकी हेल्पिंग वर्ब को भी देखा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें तो ही डज नॉट अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश, मतलब जो हमारा डज है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये प्रेजेंट में आ गया,
और अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ में नहीं आ रहा है, ये हो गया। और अब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट का यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस लिखा है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ऐसे होता है, लेकिन मैंने ऐसे लिखा, लेकिन 4 ही होते हैं। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर एस या ईएस लिखा है, ठीक है, ऑब्लिक आप लोग समझ जाइएगा। और अगर हम लोग ये इसके अंडर में हम लोग 4 पढ़ेंगे, एक अफर्मेटिव होगा, निगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव होगा और डबल इंट्रोगेटिव होगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसको सब्जेक्ट मेन वर्ब प्लस एस ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, हमारा मैं घर जाता हूँ, ये नॉर्मली सेंटेंस हो गया, मैं घर जाता हूँ। अगर इसका और थोड़ा हाई लेवल का सेंटेंस देखिए तो मैं कॉपी पर लिखता हूँ, आई राइट ऑन नोटबुक, ये अफर्मेटिव का चल रहा है। तुम उसे जानते हो, यू नो हिम हर, तुम उसे जानते हो। यहाँ पर उसे, यहाँ पर मेल फीमेल दोनों भी हो गया, मेल के लिए हर हिम और फीमेल के लिए हर, अर्थात लड़की के लिए हर और लड़के के लिए हिम। मोहन मेरे साथ रहता है, मोहन लिव्स विद मी, ये अफर्मेटिव के सेंटेंस हो गए। और अब हम लोग इसी कॉन्टेक्स्ट में निगेटिव के देखेंगे। अभी ये प्रेजेंट के चल रहे हैं, तो निगेटिव में हम लोग देखते हैं सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये 3 यूज होंगे। तो इसमें हम लोग एग्जांपल देखते हैं, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, आई डू नॉट टेल अ लाई, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। तुम दवाई नहीं लेते हो, यू डू नॉट टेक मेडिसिन, तुम दवाई नहीं लेते हो। और वह कोशिश नहीं करती, सी डज नॉट ट्राई, वह कोशिश नहीं करती। तो हम लोगों ने यहाँ पर अफर्मेटिव को देखा और निगेटिव को देखा, और अब हम लोग इंट्रोगेटिव को देख रहे हैं। डू प्लस डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका सूत्र है। इसमें क्या क्या लगेगा, डू हमारा ये हो गया, डज जो हमारा सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट, और मेन वर्ब, यहाँ पर ये सिंपल सेंटेंस है तो मेन वर्ब प्ले ही रहेगा। और क्या तुम खाते हो, यहाँ पे प्रश्नवाचक हो गया, मतलब क्या तुम खाते हो, क्या तुम वहां रहते हो, क्या वह तुम्हें पढ़ाता है, यहाँ पे प्रश्नवाचक हो गया। और यहाँ पर निगेटिव में नकारात्मक, नहीं नहीं नहीं, तीनों में नहीं नहीं आएगा। और यहाँ पर नॉर्मली सेंटेंस का यूज हुआ है। तो अब हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव, क्या तुम खाते हो, डू यू ईट, यहाँ पर ईट हो जाएगा। और क्या तुम वहां रहते हो, डू यू लिव देयर, लिव्स देयर, क्या वह तुम्हें पढ़ाता है, डज ही टीच यू, डज ही टीच यू, क्या तुम्हें वह पढ़ाता है, हो गया ये। और अब हम लोग डबल इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे। इसमें डबल इंट्रोगेटिव की अगर हम लोग सूत्र देखें तो डबल हेल्पिंग फैमिली हो गया, मतलब डबल इंट्रोगेटिव जो हो गया, और प्लस डू या डज सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया। और इसके एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, तुम क्यों रोती हो, व्हाई डू यू क्राई, मतलब तुम इसको वजह बताओ क्यों रोती हो। वह क्या कहता है, व्हाट डज ही से, वह कहता है, मतलब वह क्या कहता है। उसने कहा वह कहता है तो सिंपल सा कुछ भी कह रहा है, लेकिन क्या कहता है वहां पर वो रीजन पूछ रहा, वो बात को पूछ रहा, क्या कह रहा है वो। हम कहाँ जाते हैं, वेयर डू वी गो, सिंपल से हो गया, हम जाते हैं, हम कहीं भी जा रहे हैं, एवरीथिंग। और यहाँ पर कहाँ जा रहे हैं, वहां पर आपको बताना होगा, उस प्लेस का नाम बताओ, कहाँ जाते हैं। तो वहां पर एक बात में जो एक
वजन आ गया ना, आप लोगों ने देखा नहीं? तुम क्यों रोती हो? प्लीज माफ कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो कैमरा है मोबाइल को मैं हाथ में पकड़कर बना रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कोई साधन नहीं जिसको मैं मोबाइल को कहीं पर रख के बना लूँ, तो इसीलिए मोबाइल हिल रहा है। तो प्लीज़ आप लोग उस पर देखिएगा, वीडियो पे ध्यान दीजिएगा, इसके हिलने पर नहीं। और यहाँ पर क्यों, क्या, कहाँ, इन तीनों चीज़ों के होने से जो बात में वजनाई आ गई वो है डबल इंट्रोगेटिव। अब हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इस MR जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको देखेंगे। सब्जेक्ट, अब हम लोग रिपीट कर लेते क्या क्या हम लोगों ने देखा। हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट देखा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सूत्र देखा और उसके कुछ नॉर्मल एग्जाम्पल देखे जो अफर्मेटिव के अंतर्गत आते हैं, और फिर हम लोगों ने निगेटिव के अंतर्गत जो एग्जाम्पल आते हैं, नहीं 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 आता है, और फिर इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक के जो नॉर्मल एग्जाम्पल आते हैं उसको हम लोगों ने देखा। और अब हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा, और जो इसका डबल मीनिंग इंट्रोडक्शन है वो भी हम लोगों ने, इंट्रोगेटिव भी हम लोगों ने देखा। और अब हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को देखते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो इसका वो होगा सूत्र, सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस मेन वर्ब प्लस ING ऑब्जेक्ट। इसमें हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल, मैं जा रहा हूँ, I am गोइंग, वह एग्जाम की तैयारी कर रही है, वह एग्जाम की तैयारी कर रही है। सी इज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन, तुम हमारे बारे में सोच रहे हो, यू आर थिंकिंग अबाउट अस। ये हम लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जो अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव के बारे में हम लोगों ने कुछ इसके एग्जाम्पल्स देखे। और अब हम लोग जो निगेटिव होगा, निगेटिव के एग्जाम्पल सीखेंगे। सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस निगेटिव प्लस मेन वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, उसको हम लोग देखेंगे। और इसके एग्जाम्पल के, तुम्हारा भाई तुम्हें नहीं बुला रहा है, योर ब्रदर इज नॉट कॉलिंग यू, मतलब तुम्हारा भाई तुम्हें नहीं बुला रहा है, मतलब रहा है ये कॉन्टिन्यूअस में आ जाएगा। तो अब हम लोग कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं। देखो पहले में रहा है, ये नॉर्मल सेंटेंस हो गया अफर्मेटिव, और यहाँ पर निगेटिव, यहाँ पर नकारात्मक आ जाएगा। और मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा हूँ, आई एम नॉट कमिंग विद मी विद यू, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा हूँ, नकारात्मक आ गया ना, नहीं। वह मुझे नहीं समझ रहा, ही इज नॉट गेटिंग मी, वह मुझे नहीं समझ रहा है। और अब हम लोग इसके, सॉरी गेटिंग नहीं है, अंडरस्टैंडिंग मी। यहाँ पर मैंने एक एरर किया है, इसको मैं कट कर रही हूँ जानबूझकर। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि आप लोग ये इसका सेंटेंस क्या बनेगा। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंस में हम लोग इंट्रोगेटिव देखेंगे। इज MR प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो, आर यू टॉकिंग टू मी, ये प्रश्नवाचक हो गया। क्या वह अपने घर जा रही हो, क्या वह अपने घर जा रही है, यहाँ पर हो नहीं, यहाँ पर है। और क्या वह अपने घर जा रही है, इज सी गोइंग टू हर होम, क्या तुम अपनी एनिवर्सरी मना रहे हो, आर यू सेलिब्रेटिंग योर एनिवर्सरी। और ये हम लोगों ने इंट्रोगेटिव के सेंटेंस देखे। अब हम लोग डबल इंट्रोगेटिव के सेंटेंस देखेंगे। WH फैमिली प्लस इस MR प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ING ऑब्जेक्ट। इसके हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तुम आज रात कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग टू नाइट, मतलब इसमें बताना होगा तुम कहाँ जा रहे हो। तुम आज रात जा रहे हो ये नॉर्मली होगा, कहाँ जा रहे हो। वह मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है,
व्हाई इज ही नॉट टॉकिंग टू मी, वह मुझसे बात नहीं कर रही है। ये नॉर्मली क्यों नहीं कर रही है, ये थोड़ा अलग हो गया सेंटेंस। तुम कौन सा पेन यूज कर रहे हो, व्हिच पेन आर यू यूजिंग, मतलब तुम पेन यूज कर रहे हो, तुम कौन सा पेन यूज कर रहे हो। यहाँ पर डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया। तो इस तरह से हम लोगों ने जो देखा, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के देखा हम लोगों ने। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी अफर्मेटिव, निगेटिव, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी हम लोगों ने देखा अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव, ये हम लोगों ने 4 तरह के देखे। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में देखा और हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी देखा। और अब हम लोगों के जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में आएगा। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर पूरा देखिए, आप लोग को जरूर समझ में आएगा। और यह वीडियो का पहला भाग है, क्योंकि अगर ये बहुत लेंथी वीडियो हो जाता तो आप लोग एक साथ देखते तो शायद बोर हो जाते। तो इसीलिए मैंने सोचा कि वीडियो को कुछ भागों में लेकर के आया जाए तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा और इतना बोरियत भी फील नहीं होगी। तो आई होप आप लोग को जो वीडियो का ये पहला भाग है कि टेंस 2 बातों पर निर्भर करता है, टाइम और वर्क पर। इसके 3 पार्ट होते हैं, पास्ट, परफेक्ट, फ्यूचर, और इनके भी 4 जो होते हैं। तो उसमें से हम लोगों ने भी प्रेजेंट, इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस के देखो 2 के देखे हैं। अभी मैं प्रेजेंट की बात करूं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इन दोनों के देखे हैं। और बाकी के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इन दोनों को हम लोग नेक्स्ट भाग में देखेंगे। और जो पास्ट है, पास्ट के 4 भाग है, फ्यूचर के 4 भाग है, तो उन लोगों को भी हम लोग आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। और आप लोग ऐसे ही अब मेरे चैनल को देखते रहे और चैनल को प्यार और सपोर्ट दीजिए, क्योंकि अगर आप लोग प्यार और सपोर्ट नहीं देंगे तो मेरा चैनल कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। और मुझे अच्छे से पता है और आप भी लोग ये बात जानते हैं कि किसी भी एक नॉर्मल इंसान को या किसी भी नॉर्मल चीज़ को अगर आप लोगों का प्यार और सपोर्ट नहीं मिलेगा तो वो कभी भी निखर कर नहीं आएगा। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, और अगर इसमें कोई गलती हुई तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। और मुझे पता है ये कैमरा बहुत हिल रहा था, क्योंकि मैंने इसको हाथ में पकड़ के बनाया हुआ है पूरा। और आसपास की जो नॉइज़ आई है उसको भी आप लोग प्लीज़ इग्नोर करते हुए जो मैंने कहा है उसको बस सुनिएगा। तो हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे इसी चैनल पर इसी टॉपिक के नेक्स्ट भाग के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।